Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the xy plane is a boundary between two transparent media. Medium 1 with z greater than or equal to 0 has a refractive index root 2 and medium 2 with z lesser than or equal to 0 has a refractive index root 3. Okay. A ray of light in medium 1 is given by a vector is equal to 6 root 3 I cap plus 8 root 3 j cap minus 10 k cap. ठीक है, मीडियम वन पे इच इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन। तो ये आपकी इंसिडेंट रे बेसिकली, ठीक है। इंसिडेंट रे का कंपोनेंट दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम टू। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना आपका मीडियम टू में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखिए कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट चलिए रिफ्रैक्शन लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए एस ने बोल रखा है कि एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक्स है, दिस इज द वाई, ठीक है। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस यानी कि इसको बाउंड्री बोलते हैं, मतलब ये दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जो आपके दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, ठीक है। और इस ये आपका जेड एक्सिस होगा, ठीक है। दिस इज द जेड एक्सिस, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम वन विद जेड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये जेड इजिकल टू जीरो या फिर एक्स वाई प्लेन इसका इंटरफेस है। इससे ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू बोल रखा है। एंड मीडियम टू विद जेड लेसर देन जीरो हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री, इसका कितना है, रूट थ्री के इक्वल है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से, ये आपका क्या है, माइनस जेड एक्सिस है, दिस इज माइनस जेड एक्सिस। ऑलराइट, ये गिवन कर रखा है। ए रे ऑफ लाइट इज इन मीडियम वन इज गिवन बाई, ए रे ऑफ लाइट है, देखिए इसके तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके ऐसे रे ऑफ लाइट है, ठीक है। ये आपकी क्या करिए, ऐसे इंसिडेंट करिए। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपकी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है, जीरो 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 है, ठीक है। इसके कंपोनेंट दे रखे हैं, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस इंसिडेंट, ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जिसको आप क्वेश्चन में ए बोला गया, ठीक है। ये आपके मान लीजिए कैसे कोई रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है। देखिए ये रूट टू है, ये रूट थ्री इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम बच्चों ये बता सकते हैं कि रेयर से डेंसर, तो ये आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। ऐसे इसको समझना है, ठीक है। ये आपका थ्री डी फिगर है, देखिए बच्चों समझ में आ रहा है फिगर क्या है। ये फिगर ऐसा है, जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है या फिर जेड इजिकल टू जीरो का प्लेन है। एक रे ऑफ लाइट देखिए इस पर क्या हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और फिर ये ऐसे आपकी चले जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ये आर से आपके रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑलराइट, अब देखिए रे के बारे में हमें बता रखा है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करने के लिए ना, ये वेक्टर जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को देखिए, मैं वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि मैं उसको आगे को प्रोपेगेट कर सकता हूँ। ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। ये ए वेक्टर था, मैंने इसकी शिफ्टिंग करके थोड़ा आगे लेके आ गया इसको, ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो बच्चों बता सकता हूँ ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। इस रे से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये तो अलग है। मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट करूंगा, ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ए वेक्टर का देखिए एक कंपोनेंट आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए उसको हम बोलेंगे ए का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो आएगा, इसे हम बोलेंगे ए का कॉस आई, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए का कंपोनेंट जो कि जेड एक्सिस कहलाओगे। तो ए जेड को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका ए टाइम्स कॉस आई लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरा कॉस आई आ जाएगा, कॉस आई बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ए जेड बाई ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, कॉस ऑफ आई बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी ए जेड बाई ए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितना कंपोनेंट है आपका, माइनस टेन, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे को जा रहा है तो जेड एक्सिस के नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए माइनस जेड है, ठीक है। मेरे को सिर्फ एंगल से मतलब है, तो मैं मैग्नीट्यूड कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई ए क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर आपका मॉड कर लीजिए, ठीक है। सिक्स रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा तो देखिए सिक्स का स्क्वायर होता है 36, 36 और रूट थ्री का स्क्वायर थे 36 इंटू थ्री 10, ठीक है, 10 मैं डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। एट रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो एट का स्क्वायर 64, रूट थ्री का थ्री, 64 इंटू थ्री कितना होता है, 192 के इक्वल होता है। ऑलराइट, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 डिवाइडेड बाय, देखिए ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 108 प्लस 1922 कितना होगा, 200 प्लस 300, 300 प्लस एक 400, अंडर रूट ऑफ 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय आपका, ये आपका 20 हो जाना चाहिए, तो ये आपका 1/2 के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। कॉस की वैल्यू 1/2 पर देखिए बच्चों कब होती है, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस 60 होता है ना, कॉस 60 1/2 होता है, तो आई आपका 60 हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए आपका 60। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने फाइंड आउट के लिए स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, देखिए ये आर क्या आना चाहिए, आर आपका 60 से लेस आएगा, इतना तो पता है क्योंकि डेंसर की तरफ जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। तो अब स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ देखिए क्या बताती है, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू,
टाइम्स साइन ऑफ 60। साइन 60 देखिए मैं डायरेक्ट चलिए लिख लेता हूँ एक बार, कितना हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 टाइम्स आपका साइन ऑफ आर, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ बताती है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए √2 टाइम्स साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 टाइम्स इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा √3 से बच्चों √3 कैंसिल, √2 से इसको भी कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर आपका 1/√2 हो जाएगा। तो साइन आर की वैल्यू 1/√2, तो आर बच्चों आपका 45 आ गया। साइन 45 1/√2 होता है ना, तो देखिए आर आपका 45 आ गया। ये वैल्यू आपने क्या कर लिया, एंगल कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखिए, अब हमें क्या बताना है, हमें यूनिट वेक्टर बताना है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन के अलावा हमें यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर के हमें कंपोनेंट चाहिए। मान लीजिए आपका आर वेक्टर था जो रिफ्लेक्टेड हो रहा था, इसका यूनिट वेक्टर मैंने आर कैप बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, आर कैप। चलिए पहले आर वेक्टर को लिख लीजिए। आर वेक्टर को लिखेंगे कैसे, देखिए ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, जो जेड एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एंड वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो कंपोनेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखिए क्या कंपोनेंट आएगा आपका, आर का कॉस, देखिए ये आर है, ठीक है। आर का जेड, जेड नहीं माइनस जेड, ये माइनस जेड के अलॉन्ग आएगा, कितना आएगा आपका, -r cos 45, ठीक है। -r cos 45 किस डायरेक्शन में, जेड। जेड को मैं यहाँ से के कैप लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक कंपोनेंट आपका देखिए, ये आर का एक कंपोनेंट, तो देखिए मैं इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट तो बच्चों आपका ये आया, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये कितना आ गया आपका, r cos 45, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपका r sin 45 आएगा। वो ऐसे कैसे, वो ऐसे कुछ लाई करेगा, ठीक है। यानी कि उसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी एक कंपोनेंट होगा। ये आपका r sin 45 है, दिस इज अवर r sin 45। इसका देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी एक कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग भी एक कंपोनेंट है। और वो कितना है देखिए, वो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई एक्सिस का लॉन्ग तो आपका कंपोनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो कंपोनेंट आपका देखिए जेड वाला कंपोनेंट, देखिए एक्स और वाई वाला तो सेम रहेगा, जेड वाला जो कंपोनेंट है वही आपका चेंज करेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए प्लस आपका, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए r cos 45 ये तो हमने लिख लिया, इसको आप लिख लीजिए, देखिए r sin 45, ठीक है। r sin 45, आर देखिए आपका 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप। इस टर्म में आपका बच्चों कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, r sin 45, ठीक है। टाइम्स कितना हो जाएगा, r sin 45, ठीक है। ये आपका एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों, मैं इसको बी लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट है मैंने उसको बी बोल दिया, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या बता रहा है, देखिए मैंने r sin 45 तो ये लिख लिया, जैसे यहाँ पर r cos 45 था, और के कैप, ये आपकी डायरेक्शन जो है आपका, डायरेक्शन नहीं, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए जो आपका बी, जो इस प्लेन को मैंने एक्स वाई प्लेन को अभी के लिए बी बोल दिया है, ठीक है। अब मुझे बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, क्योंकि मैंने एक्स और वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी बच्चों देखिए क्या होगा, बी वो है जो आपका एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। मैंने बोला एक्स वाई प्लेन का अलॉन्ग क्या होगा आपका, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए 6√3 आई कैप प्लस आपका 8√3 जे कैप, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, ये तो मेरा आर वेक्टर था, तो मैं इसको आर से डिवाइड कर लूंगा। तो यूनिट वेक्टर को मैं आर कैप लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आर से डिवाइड कर लूंगा तो ये तो हो जाएगा आपका -cos 45, ठीक है। ये कंपोनेंट तो आपका के कैप का अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आर से क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। बी जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ 45, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए बी आपका कितना आएगा, हमें यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखिए बी कैप कितना आएगा, बी कैप को आप लिख लीजिए, देखिए 6√3 आई कैप प्लस आपका 8, देखिए वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सा आपको वेक्टर की नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का 36, 36 इंटू 3 108 प्लस आपका देखिए अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ। बेसिकली यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, 8√3 8 इंटू 8 64, 64 इंटू √3 192 का जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका 6√3 आई कैप प्लस आपका देखिए 8√3 जे कैप डिवाइडेड बाय आपका नीचे 192 प्लस 10 300 √300 आ जाएगा, ठीक है। और √300 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10√3 लिख सकते हैं ना, यस 10√3 लिख सकते हैं, तो आपका 10√3 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3 से √3 कैंसिल, 6/10, ठीक है। 6/10 आई कैप, और अगेन यहाँ से आपका 8/10 जे कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8/10 जे कैप, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, बी कैप यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों देखिए आपका आर कैप कितना हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपका बी वेक्टर ही रहेगा, इसको हमने बी लिखा था ना, ये सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना, तो यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। देखिए इसके मैग्नीट्यूड का तो मैं बता सकता हूँ, आर को तो देखिए अगर उसने बोला होता कि वेक्टर बताना है अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे, तो वो तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, कुछ इंटेंसिटी जरूर डिक्रीज होगी, लेकिन उसने यूनिट वेक्टर बोला तो हम आर को हमने उसको डिवाइड कर लिया, आर वाली टर्म को हटा दिया है,
सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने आर को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर बी जो एक्स वाई प्लेन में है उसके कंपोनेंट हमें पता है, जो पहले थे वही होंगे, तो उसका यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये आ गया। अब बच्चों देखिए ये हो जाएगा, माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√2 के कैप के अलाउ, प्लस देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, इस टर्म को आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इस 6/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका 3/5, ठीक है, आई कैप, प्लस ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है, क्या जे कैप, ऑलराइट। और साइन 45 की वैल्यू यहाँ से आपकी 1/√2 हो जाएगी। अब देखिए ये आपने यहाँ पर आर कैप क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई कैप देखिए, पहले आई कैप के अलाउ क्या लिख सकते हैं इसको, 3/5√2, ठीक है, ये आपका आई कैप हो जाएगा। प्लस आपका देखिए 4/5√2, ये आपका जे कैप के अलाउ आ गया, माइनस आपका कितना के कैप बाई रूट टू, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा, दिस इज अवर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो या फिर आप इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख लीजिए, 5√2 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर तो आपका 3 आई कैप ऐसे रहेगा, प्लस आपका 4 जे कैप ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आपका -5 के कैप हो जाएगा, ऑलराइट। दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।